क्या हुआ मैम, कल ना एक एनएलपी की मैंने लिंक देखा राम वर्मा का, जिसमें वो कह रहा है कि अ, आपके लिए 6 जोड़ी कपड़े धोना इजी है या 100 करोड़ रुपए डेली कमाना। तो उसने कहा हम एक आम आदमी के लिए तो 6 जोड़ी कपड़े धोना है। कह रहा पर अंबानी के बच्चों के लिए। तो वो कहता भैया अंबानी के बच्चों के लिए तो 100 करोड़ रुपए कमाना इजी है, वो कपड़े तो धोना उनके लिए बड़ा मुश्किल। मैं ना वहीं रुक गया। मैंने कहा यार ये तो बात ठीक है। फिर दूसरी ना, वो प्रेमानंद जी की ऑडियो सुनी मैंने, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि कि हम कुछ भी नहीं करते, ना तो कोई दान पेटी है, ठीक है, ना किसी से मांगना, जो आकाश से आ गया उसमें हम संतुष्ट हैं और बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। तो मैं ना 2-3 दिन से इनफाइनाइट एक्सेस ऑफ मनी के बारे में सोच रहा था, मतलब इनफाइनाइट एक्सेस ऑफ शक्ति के बारे में सोच रहा था। वो शक्ति का हम्म, ही एक रिप्रेजेंटेशन तो मनी है, ठीक है। हम्म, तो मुझे ना कुछ पॉइंट्स निकल के आए, पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे जो पॉइंट्स निकल के आए ना, वो थी लाइट। सबसे पहली चीज लाइट। दूसरी चीज थी होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि आप पावर को होल्ड कितना कर सकते हो। तीसरा सरेंडर। चौथा डिसिप्लिन। पांचवा नॉन नॉन डूअर। छठा फ्लो। मैंने ये उसमें मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हुए हैं, एक बार आप उसको देखना ताकि हम साथ के साथ इस पे बात करें। फिर हम्म, साइलेंस। फिर फियर नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना हम्म, चाहिए, नोइंग। हम्म, मेरे को ये बात बोली गई है कि तुम्हारे को अपने, अगर अपनी पेन बॉडी को खत्म करना है ना, तो ये समझ लो कि तुम्हारा जो पिता है वो शिव है, और तुम्हारी जो माता है वो शक्ति है, और हनुमान तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है। हम्म, मुझे ये बात बोली है। इससे क्या हुआ कि मेरी पास्ट लाइफ की पेन बॉडी और मेरी फादर मदर और सारे एंसिस्टर्स की पेन बॉडी खत्म हो गई। आप समझ रहे हो, क्योंकि हम्म, जो चीज शिव से निकली है, जो कुछ नहीं से निकली है, वो फ्री होकर, वो क्लीन होकर निकली होगी, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम इस जैसे ही ये चीज सिद्ध हो गई मेरे मन के अंदर, तो अब इस लाइफ का पेन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कुछ नहीं, ठीक है। हम्म, आपने वो ओपन कर लिया, वो जो लास्ट वाला इनफाइनाइट एक्सेस वाला है, इसमें ना, उसके बाद मैंने देखा कि इसका जड़ कहाँ है। मैम इसकी जड़ निकल के आई है डिसिप्लिन में। होगा क्या जब आप ये सारी इनफाइनाइट एक्सेस के लिए जो 10 पॉइंट दे रखे हैं, हम्म, लाइट, कि मैं लाइट के साथ एक हो जाऊं और इनफाइनाइट एक्सेस मेरे लिए लाइट हो, हम्म, इसके लिए क्या करूं। उसके हम्म, आगे एक चीज आ जाएगी, ये कर। हम्म, होल्डिंग कैपेसिटी। मेरी कैपेसिटी होल्ड करने की पावर को बरकरार रहे, उसके लिए क्या करूं। सरेंडर के लिए क्या करूं, डिसिप्लिन के लिए क्या करूं, नॉन डूइंग के लिए क्या करूं, साइलेंस के लिए क्या करूं, डर ना हो उसके लिए क्या करूं, डाउट ना हो क्या करूं। इन सब के लिए ना कुछ 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 मन कहेगा फर्स्ट माइंड कि ये कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि इन सब में ना एक फ्लो होगा, एक कलेक्शन का फ्लो होगा। हम्म, वो फ्लो को, उस फ्लो के ना डिसिप्लिन को पकड़ लेना। रिदम को। रिदम को नहीं, डिसिप्लिन को। हम्म, डिसिप्लिन को क्यों पकड़ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट धारणा के बाद ध्यान आता है। आप समझ रहे हो, हम्म, धारणा, ध्यान। तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट क्यों है मैम, पता है आपको? क्योंकि वो हम्म, मन जो डिसिप्लिन करने देता ना, वही मन पावर होल्ड नहीं करने देता। पावर होल्ड कौन सी? आध्यात्मिक शक्ति होती है, अध्यात्म का बल होता है। उसी बल के हिसाब से आप जो बोलते हो वो ब्रह्मांड पूरा करता है, ठीक है ना। तो जब आप डिसिप्लिन में, जैसे मैं अपनी बताऊं, 5 दिन 6 दिन बाद मेरा मन कहता है 20-30% कुछ कर ले यार,
आप समझ रहे हो? हम्म वो मन जो अभी डिसिप्लिन से हटा रहा है ना, वही मन जब पावर आती है तो वो होल्ड नहीं कर पाता। हम्म। मैं समझ गई। मैंने ये मुझे पता नहीं था। मैं डिसिप्लिन को रेजिस्ट करती थी जाने अनजाने में। हाँ हाँ, मैं भी रेजिस्ट करता था। मुझे ना ऐसे लगता था डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हमारे को कोई बांध रहा है, नहीं, हाँ मन हाँ। को बांध रहा है। आप समझ रहे हो? और जब हम्म तक वो बंधेगा नहीं, तब तक उससे पोटेंशियल ली नहीं जा सकती। ठीक है? हम्म सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन, मतलब ये नहीं कि वो जो आर्मी वालों का डिसिप्लिन नहीं। हम्म इन 10 चीजों का एक डिसिप्लिन निकल के आएगा, वो आप अपने सामने पता करोगी कि इसके लिए क्या करूं, इसके लिए क्या करूं, इसके लिए क्या करूं, इसके लिए क्या करूं। तो फिर एक कलेक्टिव डिसिप्लिन निकल के आएगा कि अच्छा ये चीज करने की और इसको कंसिस्टेंटली करने से वो एक बल पैदा होगा मैम। ठीक है? वो बल क्या करेगा, अब आगे की बात समझो कि डिसिप्लिन से क्या होगा मैम, आपको होल्डिंग कैपेसिटी आएगी पावर। ठीक है? यानी अब अंशु मैम के पास डिसिप्लिन भी आ गया, उसकी वजह से आध्यात्मिक पावर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी आ गई। ठीक है? हम्म इसके बाद जो लाइट है ना, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि शक्ति को होल्ड कर पा रहे हो। तो एक तो सारी चीजें पहले लाइट हल्की दिखेंगी और उस आपके अंदर की लाइट बढ़ जाएगी। ठीक है? चौथी चीज नॉन डूइंग बढ़ जाएगी। नॉन हम्म डूइंग क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अंदर की शक्ति बढ़ गई, इसलिए माइंड जो है ना, माइंड और बॉडी को पता है कि अब ये शक्ति अकेले कर देगी। फ्लो बढ़ जाएगा, साइलेंस बढ़ जाएगा। साइलेंस क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आप भर जाओगी शक्ति से। तो जो शक्ति से भर जाएगा, वो तो साइलेंट हो जाएगा, फियर खत्म हो जाएगा। अभी फियर क्यों है? क्योंकि डिसिप्लिन ना होने की वजह से बॉडी शक्ति होल्ड नहीं करती। अब हम्म जिसके शरीर के अंदर शक्ति रह रही है, एग्जिस्ट कर रही है, होल्ड कर पा रहा है वो शक्ति को परमानेंट, तो हम्म उसको फियर किस चीज का? उसको हम्म डाउट किस चीज का? डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है हम्म ना? उसके बाद नोइंग शिव एंड शक्ति एंड एज फादर एंड मदर, ये मेरे को बोला है। अगर आपको भी रिलेट करे, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि हम्म हमारे को ना, जैसे अब अंबानी है, उसका बच्चा 6 जोड़ी कपड़े नहीं धोएगा और वो दिन का 100 करोड़ कमा लेगा। आप समझ रहे हो? लोग हम्म जीवन में 100 करोड़ नहीं कमा पाते, बट वो, उसको ये माइंडसेट किसने दिया? क्योंकि उसने, उसको पता है मेरा बाप कौन है। मेरा बाप जब 5 लाख करोड़ का आदमी है, तो मैं 50 रुपए की बात तो कर ही नहीं सकता ना। मैं हम्म 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस भी नहीं ले जा सकता। समझ रहे हो? तो हम्म अब उसका बाप अंबानी है, तो उसका ये माइंडसेट है मैम। अगर आपके फादर शिव और शक्ति हुए, तो आपका क्या माइंडसेट होगा? हम्म अगर आपके फादर साहब शिव शक्ति हुए, तभी तो आप ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हो, तभी तो हम्म आप काल को कंट्रोल कर सकते हो, तभी तो हम्म नक्षत्र आपकी बात सुनेंगे। तो हम्म पीछे बैक तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना मैम। हम्म और फुल लिसन टू, मुझे बोला है कि हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानो। फुल लिसन टू हनुमान जी। क्यों? हम्म क्योंकि ये एक ऐसे महापुरुष थे, जो भी संत थे, या हनुमान भगवान मान लो, जो भी, जिन्होंने शक्ति को होल्ड करके, कितनी शक्ति को? अतुलित, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक्सेस चाहिए ना शक्ति का, हम्म तो फिर उसी से तो पूछना पड़ेगा जिसने कर रखा हो। हम्म वही तो बड़ा भाई हो सकता है। इनफाइनाइट एक्सेस करके सरेंडर करा हुआ है। हम्म और इनके अलावा इनफाइनाइट एक्सेस शक्ति का सरेंडर मुझे नहीं पता किसी ने कर रखा हो तो। कहते नहीं अतुलित बल धामा, कि है तो अतुलित बल जिसको तोला नहीं जा सकता, पर अपने आप को धाम बना रखा है। इसलिए हम्म इनकी सुननी है। बट इसकी शुरुआत कब होगी? इन 10 पॉइंट्स को लिखो, लिखा हुआ है। और हम्म उसके आगे क्या क्या माइंड बात कर रहा है, हम्म वो जो बात कर रहा है ना, आप उसके डॉट्स को क्लियर करोगी, तो माइंड एक तरीके का डिसिप्लिन निकाल के लाएगा कि अच्छा, इन सब का कंक्लूजन ये है कि आपको ये करना है। उस हम्म कंक्लूजन को करते जाओ। 4 दिन बाद,
5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद माइंड कहेगा हो गया। जो 10 दिन डिसिप्लिन करवा रहा है ना, वो 10 मिनट के अंदर शक्ति खा जाएगा। आप समझ रहे हो? कभी आपकी शरीर के अंदर बॉडी में पावर आई, तो वो पावर को रहने नहीं देगा, क्योंकि उसने डिसिप्लिन को नहीं रहने दिया। आप समझ रहे हो? क्योंकि पावर नहीं रहेगी। समझ रहे हो? पावर नहीं रहेगी तो फियर खत्म नहीं हो सकते, डाउट खत्म नहीं हो सकता, सरेंडर नहीं आ सकता, फ्लो नहीं आ सकता, साइलेंस नहीं आ सकती, इन्फिनिटी नहीं आ सकती। इसकी शुरुआत डिसिप्लिन से होगी मैम। मैं 1 सेकंड रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।